प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अखंड सनातन ज्योति STS चैनल में। मित्रों, इस संसार में सुख और दुख आते जाते हैं, वैसे ही अमीरी और गरीबी भी आती जाती रहती है। लेकिन भगवान के सच्चे भक्तों को तो गरीबी वरदान के रूप में मिलती है। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी दुष्टता दिखाने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन भक्त जितना गरीब होता है उतना ही सरल और उदार दिल। इसी से संबंधित कबीर साहिब के जीवन चरित्र में हमें कबीरदास जी और उनके कर्जे की कहानी जानने को मिलती है। प्रिय मित्रों, वीडियो को गुफ्त देखें। सुबह उठते ही कबीरदास जी अपने घर में भजन कीर्तन करते। उनके घर पर भक्तों का जमावड़ा हो जाता था। वहीं पर भजन कीर्तन नाच गाना होता था। यही नहीं, कबीरदास जी आए हुए सभी को खाना खिलाकर भेज। रोज 200-300 भक्त उनके यहाँ आते हैं और सभी को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देते। इससे उनकी पत्नी लोई और बेटा कमालदास परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो रहा था, घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीरदास जी ने भक्तों को खाने का न्योता तो दे दिया, लेकिन पत्नी परेशान, घर में राशन खत्म हो गया। तो वह पीछे के दरवाजे से गई राशन की दुकान पर और दुकानदार को राशन देने के लिए बोली, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता, पहले तुम पुराने कर्जे चुकाओ। दुकानदार ने कहा। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं जो तुमसे मांगू वह तुम्हें देना होगा। कबीरदास की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदार ने उसे गंदी नजरों से देखने लगा था। दुकानदार ने कहा, आज रात तो मेरे घर पर आ जाना और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। वह थोड़ी देर सोचने लगी और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे और राशन पानी दे दो। अब शाम हुई, सभी भक्त चले गए। पत्नी तैयार सज धज के बैठी थी, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, कहीं जाना है क्या? तब उसने सारी बातें कबीरदास जी को बताई। ठीक है, चली जाओ, कबीरदास जी ने कहा, लेकिन इतनी रात को, वो भी इस बारिश में तुम कैसे जाओगी? चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पर पहुंचने पर दरवाजा खटखटाया। वह दुकानदार उत्सुकता से उसी का इंतजार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह नहीं आएगी, उसने मुझे धोखा दे दिया। दरवाजा खोला तो वह सामने खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा। उसने सोचा कि कबीरदास जैसे संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे डर लगने लगा तो वह दुकानदार हक्का बक्का रह गया। वह लड़खड़ाने लगा। उसने पूछा, कहाँ है कबीरदास जी? कबीर जी के पास दुकानदार रोते हुए गया और उनके चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दुकानदार को उसकी करनी का पछतावा हुआ और कबीर साहिब ने उसे माफ कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों, कबीर साहिब की उदारता। अपनी पत्नी सर गलत नजर डालने वाले को भी उन्होंने सहज रूप से माफ कर दिया। इसलिए गरीबी में या कर्ज की स्थिति में भी घबराइए मत, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। परमात्मा बहुत दयालु है, वो अपने भक्तों की बात कभी बिगड़ने नहीं देता है। दोस्तों, कबीर साहिब ने अपनी वाणी में जो सब कहा है वो बिल्कुल वास्तविक है। सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, यह संसार कांच का, बिसरे राम का नामा। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सत्य बोलने वाले को लोग पसंद नहीं करते और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वहीं झूठ बोलने वालों को संसार स्वीकार करता है। लेकिन यह दुनिया कांच की तरह नश्वर है। जो भगवान के नाम को भूलता है वह इस छलावे में फंस जाता है। पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ, कबीर जी का कहना है कि किताबें पढ़ने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बनता। सच्चा ज्ञान प्रेम के ढाई अक्षर में छिपा है। जो प्रेम का मर्म समझ लेता है वही वास्तविक ज्ञानी है। अर्थ, कबीरदास जी यहां आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं। जब हम दूसरों में बुराई ढूंढने निकलते हैं तो कोई बुरा नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारी ही कमियां। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? यह दुआ समय के महत्व को दर्शाता है। जो काम कल पर छोड़ दिया जाता है उसे आज ही कर लेना चाहिए। समय अनिश्चित है और यदि अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। यहाँ कबीर कहते हैं कि लोग केवल दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख के समय भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान का ध्यान किया जाए तो दुख कभी पास नहीं आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय गुरुदेव, जय श्री राम।